और चलिए अब अगली खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। कांवड़ियों और शिव भक्तों की सुरक्षा सीएम योगी की प्राथमिकता में है और यही कारण है कि अब कांवड़ रूट के लिए एक बेहद जो जबरदस्त है वो तैयारी की जा रही है। एटीएस की तैनाती की गई है, सुरक्षा का पहरा सख्त है और यही नहीं, कांवड़ मेले में अपराधियों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। की रिपोर्ट देखिए। आस्था पार तैनात सुरक्षा के पहरेदार। श्रावण महीने में आस्था की गूंज हर तरफ है, लेकिन इस आस्था के साथ अब सख्ती की तस्वीरें भी जुड़ चुकी है। कांवड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और कार्रवाई भी चर्चा में है। दरअसल कांवड़ यात्रा पर न केवल शरारती तत्वों की नजर होती है, बल्कि आतंकी भी इस दौरान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ रूट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास तौर पर लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम बुलवाई गई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा मार्ग पर एटीएस की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई। शिव चौक पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस को दी गई है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ एटीएस के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। इसके साथ ही शिव चौक पर महिला आरएएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए शिव चौक से परिक्रमा कर आगे बढ़ते हैं, तो एक तरफ भक्तों की आस्था का समंदर, दूसरी तरफ कानून का अनुशासन। पैदल गश्त किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है मिश्रित आबादी के एरियाज में, तथा जहां जहां शिव चौक है या मीनाक्षी चौक है जो संवेदनशील एरियाज है, तो इस प्रकार से बार बार ये हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें ये सारा जो ड्रिल है, ये सारी जो कवायद है, ये निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने के लिए इस पूरे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ रूट के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार पुलिस अपराधी पर पैनी नजर बनाए हुए है और इस दौरान पुलिस का ऑपरेशन काल नेमी भी जारी है। इसी कड़ी में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार के लश्कर में एक अपराधी पागल बनकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। कांवड़ मेले की भीड़ में वो पागल की एक्टिंग कर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जीआरपी को उसकी गतिविधि संदिग्ध दिखी। उसे पूछताछ करने पर उसके अपराधी होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई है। उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी विशेष रूप से सतर्क है और इसी क्रम में लगातार जो संदिग्धों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक हिस्ट्री शीटर और एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, जिला बदर था, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, वो एक नाजायज चाकू के साथ कल हमने पकड़ा है, जो पागल होने का नाटक कर रहा था और संदिग्ध हालत में घूम रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास, जिस क्रम में उसको विधिक कार्रवाई कर ली गई है और जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया। तो संदेश साफ है, कांवड़ मेले में पुलिस मुस्तैद है और इस दौरान कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आस्था पार तैनात सुरक्षा के पहरेदार। श्रावण महीने में आस्था की गूंज हर तरफ है, लेकिन इस आस्था के साथ अब सख्ती की तस्वीरें भी जुड़ चुकी है। कांवड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और कार्रवाई भी चर्चा में है। दरअसल कांवड़ यात्रा पर न केवल शरारती तत्वों की नजर होती है, बल्कि आतंकी भी इस दौरान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ रूट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास तौर पर लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम बुलवाई गई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा मार्ग पर एटीएस की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई। शिव चौक पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस को दी गई है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ एटीएस के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। इसके साथ ही शिव चौक पर महिला आरएएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए शिव चौक से परिक्रमा कर आगे बढ़ते हैं, तो एक तरफ भक्तों की आस्था का समंदर,
दूसरी तरफ कानून का अनुशासन। पैदल गश्त किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है मिश्रित आबादी के एरियाज में तथा जहां जहां शिव चौक है या मीनाक्षी चौक है जो संवेदनशील एरियाज हैं। तो इस प्रकार से बार बार ये हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें ये सारा जो ड्रिल है, ये सारी जो कवायद है, ये निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने के लिए इस पूरे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कावड़ रूट के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार पुलिस अपराधी पर पैनी नजर बनाए हुए है और इस दौरान पुलिस का ऑपरेशन काल नेमी भी जारी है। इसी कड़ी में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार के लश्कर में एक अपराधी पागल बनकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। कावड़ मेले की भीड़ में वो पागल की एक्टिंग कर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जीआरपी को उसकी गतिविधि संदिग्ध दिखी। उसे पूछताछ करने पर उसके अपराधी होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई है। उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी विशेष रूप से सतर्क है और इसी क्रम में लगातार जो संदिग्धों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक हिस्ट्री शीटर और एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, जिला बदर था, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, वो एक नाजायज चाकू के साथ कल हमने पकड़ा है, जो पागल होने का नाटक कर रहा था और संदिग्ध हालत में घूम रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास, जिस क्रम में उसको विधिक कार्रवाई कर ली गई है और जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। तो संदेश साफ है, कावड़ मेले में पुलिस मुस्तैद है और इस दौरान कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आस्था पार तैनात सुरक्षा के पहरेदार। श्रावण महीने में आस्था की गूंज हर तरफ है, लेकिन इस आस्था के साथ अब सख्ती की तस्वीरें भी जुड़ चुकी है। कावड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और कार्रवाई भी चर्चा में है। दरअसल कावड़ यात्रा पर न केवल शरारती तत्वों की नजर होती है, बल्कि आतंकी भी इस दौरान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में कावड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कावड़ियों की सुरक्षा और कावड़ रूट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास तौर पर लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम बुलवाई गई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा मार्ग पर एटीएस की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई। शिव चौक पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस को दी गई है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ एटीएस के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। इसके साथ ही शिव चौक पर महिला आरएएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए शिव चौक से परिक्रमा कर आगे बढ़ते हैं, तो एक तरफ भक्तों की आस्था का समंदर, दूसरी तरफ कानून का अनुशासन। पैदल गश्त किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है मिश्रित आबादी के एरियाज में तथा जहां जहां शिव चौक है या मीनाक्षी चौक है जो संवेदनशील एरियाज हैं। तो इस प्रकार से बार बार ये हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें ये सारा जो ड्रिल है, ये सारी जो कवायद है, ये निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने के लिए इस पूरे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कावड़ रूट के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार पुलिस अपराधी पर पैनी नजर बनाए हुए है और इस दौरान पुलिस का ऑपरेशन काल नेमी भी जारी है। इसी कड़ी में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार के लश्कर में एक अपराधी पागल बनकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। कावड़ मेले की भीड़ में वो पागल की एक्टिंग कर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जीआरपी को उसकी गतिविधि संदिग्ध दिखी। उसे पूछताछ करने पर उसके अपराधी होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई है। उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी विशेष रूप से सतर्क है और इसी क्रम में लगातार जो संदिग्धों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक हिस्ट्री शीटर और एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, जिला बदर था, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, वो एक नाजायज चाकू के साथ कल हमने पकड़ा है, जो पागल होने का नाटक कर रहा था और संदिग्ध हालत में घूम रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास, जिस क्रम में उसको विधिक कार्रवाई कर ली गई है और जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। तो संदेश साफ है, कावड़ मेले में पुलिस मुस्तैद है और इस दौरान कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।